सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो हम जब आए ही हैं तो अपना मुख उजला करके ही इस दुनिया से रक्षित हों कि कैसे पल पल में हमारे को जब इस परमात्मा चाहे हम किसी भी नाम से जाने, जहाँ पे आस्था रखते हैं, अल्लाह, ईश्वर, किसी भी नाम से जानना चाहें तो है तो वो तत्व एक ही, वो जो कण कण में है पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड की भी जितनी साइंस में नॉलेज है उससे भी कितना बड़ा होगा ये, इसका तो कोई अंत ही नहीं। तो परमात्मा कैसे एक एक कण कण में है, तो उसको जब जान लेते हैं तो वाकई ही हमें ये भी पहचान हो जाती है कि हमारी अपनी एक क्या आइडेंटिटी है, हम वास्तविकता में क्या हैं। हम ये शरीर तो नहीं है, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। तो कैसे हमने दिलों से ये दीवारें हटा देनी है, जब ये बात पता लग जाती है तो अपने आप ही हमारी सोच बदल जाती है कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं है। किसी के लिए हमने इस संसार में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनानी कि वो व्यक्ति परेशान हो हमारी वजह से, और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा ऊंचा नीचा बोल दिया है तो वहीं अपने मन में भी उसके लिए क्षमा मांगते हुए दातार से कि इसको आगे ये समझ बख्शे दातार कि कैसे कड़वे बोल बोल के अपना मुंह को नहीं खराब करना और किसी और के दिल को भी नहीं दुखाना। तो कैसे ये संतों ने तो युगों युगों से ये रास्ता दिखाया हुआ है। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि वो व्यक्ति मोक्ष पाता है जो अभिमान करता है, वो व्यक्ति मोक्ष पाता है जो एक दूसरों को दर्द देता है, जो नफरत करता है, लूटपाट करता है, अत्याचार करता है। नहीं, हर जगह यही लिखा है कि प्यार ही हो मन में, तो ही ये प्यार जो है ये एक मंदिर का दिल रूप ले लेता है। क्योंकि सब कुछ जो भी इस संसार में आए हैं वो कर्म है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक का सहयोग करना है, एक एक के साथ प्यार से पेश आना है, अपने दिल से दूसरे के लिए ये अरदास करनी है, दुआ मांगनी है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये तन मन धन के सुख जहाँ सभी को मिले, ये सेवा सुमिरन सत्संग में रचे रहें, एक वाकई ही असली रूप में एक मनुष्य बने और आए हैं इस संसार में तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करें। क्योंकि यही वो दात है जो एक जीते जी भी हमें सही रास्ते पे रखती है, हम अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं। और ये जब जीवन काल की यात्रा चली जाती है तो भी बस एक वही दात है जो एक ये लोक को भी सुखी करती है, परलोक को भी सुहेला करती है। तो ये दातार प्रभु परमात्मा इस निरंकार से जुड़ के इसके एहसास में जब हम पल पल बिताएंगे तो कोई हमारे कर्म ऐसे भी नहीं होंगे जो हम जानबूझ के गलत करेंगे। तो जब ये अवस्था हो जाएगी कि इसके साथ लिव हर समय जुड़ी रहे तो फिर ये भक्ति खाते पीते उठते बैठते किसी स्थिति में भी कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो अपने आप ही ये भक्ति की यात्रा भी हमारी साथ साथ होती रहेगी। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्ति भरा जीवन हर एक के हिस्से में आए। सात संगत जी, धन्यवाद जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो दासी ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबके चरणों में बस एक ही बात रखेगी कि जिस तरह हमें बार बार आज भी स्ट्रेस किया ये इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग में, और जिस तरह वो क्वेश्चन भी महापुरुषों ने पूछा कि क्या जरूरत है सत्संग की, वो हमारे अपने ही विश्वास को पक्का करने की है। कि जैसे एक पुरातन बात जो बार बार सत्संग में अक्सर दोहराते हैं सब, कि
जब कबीरदास जी को किसी ने यही बात की थी कि सत्संग जाना क्यों जरूरी है, तो वो एक कील को दीवार पे हथौड़े से मारते रहते थे। तो उससे उनके पास जो जिज्ञासा लेके गया था वो ये बात नहीं समझ पाया और अंत में उनको साफ शब्दों में बताना पड़ा कि कैसे ये कील अगर दीवार पे एक हैमर एक बार करो तो बिल्कुल वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं दीवार पे लग सकती। उसको अगर पक्का करना है, अगर उसके ऊपर कोई मजबूती भरी कोई ऑब्जेक्ट है कि कोई सीनरी या कुछ भी जो वेट बेयर कर ले वो कील, उसको सच्चे तरह अगर स्ट्रेंथ देनी है तो उसको बार बार हैमर को उसके हेड पे मारना पड़ता है ताकि वो दीवार में अच्छी तरह गड़ जाए। उसी तरह जो सत्संग की महत्वता है वो यही है कि हम अपने जीवन में जो ये ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, जो इस ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा, निरंकार, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी नाम से हम बुलाए, उसको अगर अपने पल पल में हमको विश्वास रखना है अस्तित्व में और हमें डीपली इनग्रोस्ड होना है, तो पल पल सिमरन करें और उस तरह करें कि कोई चाहे निर्धारित समय ना लेते हुए पल पल, जैसे हम अगर सांस ले रहे हैं तो हर सांस हम चाहे किसी से बात करते हुए भी ले रहे हैं, खाना खाते हुए भी ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये सांस हमारी चलती ही जा रही है। उसी तरह ये जो निरंकार से हमारी कनेक्शन है, ये सेवा सिमरन सत्संग रूप में ही होती है और वो भी पूरा दिन सिमरन के द्वारा हम कर सकते हैं। और सत्संग रूप में भी जैसे आज आप इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही आगे बढ़ चढ़कर भी सत्संग को भी अपनी जिंदगी में आगे रखना है। और सेवा के समय भी चाहे वो हम एक फॉर्मल इस तरह के सत्संग के रूप में हैं, तो भी हमारी सेवा है कि आके समय पर सत्संग आए, बैठे, ग्रहण करें और जीवन में अप्लाई करें जो सीखा है यहाँ। या फिर जो भी ड्यूटीज अलॉटेड है कि किसी की लंगर में, किसी की सेवादल रूप में लाइनें चलाने के लिए, या जो भी पार्किंग में, जिसकी भी जहाँ है। उसके अलावा भी जब हम घर पे भी बैठे हैं तो भी हम वो मौका सेवा का इस तरह भी कर सकते हैं कि चाहे ऑफिस में हो, कोई कलीग से कुछ अगर उसको चाहिए, उसको कंफर्ट देने के लिए कुछ भी सेल्फलेसली अगर हम वो करते हैं, वो सेवा ही है। चाहे एज बेसिक इज वो अगर उसके चेहरे से आव भाव से लग रहा है कि उसको पानी और कॉफी चाहिए, तो उसके बोलने से पहले उसको अगर खुद ही दे दे, तो वो भी निरंकार को हाजिर नाजिर मानते हुए अगर की गई है तो वो भी बहुत सेवा ही है। तो दासी और शब्दों का सहारा नहीं लेगी क्योंकि बहुत लेट पहले हो गया है। आप सबके घरों को आपने निकलना भी है, जहाँ सब गृहस्थ जीवन में जिम्मेवारियां भी हैं, परिवार भी है और कल भी आप सबका वर्किंग डे है। तो दासी और टाइम नहीं लेगी, आप सबका यहाँ धन्यवाद करेगी कि ना कि सिर्फ आप सब आए, पर जो आप जीवन में मुख्य रूप में जो इस ब्रह्म ज्ञान और निरंकार का सहारा लेते हुए ये पल आपने ये सत्संग में बिताए आज, तो उसकी दासी बहुत ही शुभकामनाएं देगी। और जो काफी महापुरुष इधर आज आए हुए हैं ये जिज्ञासा लेके कि हम भी जिस तरह आज यहाँ सबके सिर्फ शब्दों में नहीं, वो वाइब में, वो फेस से भी पता लग रहा था कि जो शब्द बोले गए हैं सब सच्चे मन से उसको जी भी रहे हैं, सिर्फ शब्दों की तरह कहा नहीं गया। तो वो केवल और केवल इस ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। तो जो भी जिज्ञासु हैं वो आज आए हैं तो इस मौके का फायदा उठा लें और सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान भी जरूर प्राप्त करके अपने घरों को जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। दासी आज सुबह एक फोन पे चित्र देख रही थी, उसका थोड़ा सा दासी आपके साथ शेयर करना चाहेगी कि एक सांप लिपटा हुआ था एक आरी के ऊपर और नीचे लिखा हुआ था कि ये एक घटना का बयान हो रहा था कि जैसे एक आरी होती है वो एक तरफ से तीखी होती है, तो जैसे ही सांप उस आरी पे लिपटा उसको
वहाँ तीखे वाले हिस्से से आरी के उस तरह से जख्म हो गया कि वो खून बहने लगा। जैसे ही उस सांप के साथ ये घटना हुई, उसको लगा कि शायद मैं कोई ऐसे खतरे में हूँ, और उसका जो एक ये इंस्टिंक्ट था, उसने उस आरी के ऊपर अपना फन से एकदम डसा, और डसते ही जहाँ अभी तक तो सिर्फ एक ही जगह में चोट थी, वो ऐसा करने से लोहे की तीखी जगह पे उसका मुंह वाला हिस्सा भी छिल गया। तो जब दासी ये घटना पड़ रही थी तो एकदम ऐसा एहसास हुआ कि हम भी कई बारी क्रोध में होते हैं, या कोई और ऐसी जब समय आता है जहाँ हमें ऐसे लग रहा होता है कि हम इस तरह उलझे हुए ये सोच रहे होते हैं कि गलती सामने वाले की है या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी गलत है। उस घड़ी में अगर हम निरंकार का सहारा ना लें तो हम नुकसान अपना ही कर बैठते हैं, ये सोच के कि कोई और हमारा नुकसान कर रहा है, परंतु हम अपना स्वयं ही नुकसान कर रहे होते हैं। निरंकार हम सब पे ऐसी कृपा करे कि जिस तरह इतना बड़ा दौलत ये जो निरंकार रूपी हम सबके झोली में है, संसार के ज्ञान कोने कोने में पहुँचे, और हम सब भी जो इस निरंकार को जानते हैं उन निरंकार की कीमत हमेशा याद रहे, और पल पल इसी के ही ध्यान में हमारा जीवन बीते, चाहे दिनचर्या जो भी हो, जो भी कार्यों में हम रक्त हों। जिस तरह कोई भी कार्य करते करते सांस अपने टाइम से एवरी सेकेंड हम जिस तरह श्वास भर रहे हैं बिना एफर्ट किए, वैसे ही उस तरह इस निरंकार का भी ध्यान हमें हमेशा ही रहा। वाणी निकाल के देख लें, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर खोल के देख लें, तो क्या उस पे वो जो बात की जाती है कि ये इंसान, तुम इस धरती पे आए हो तो तुम्हें अपना एक व्यवहार कैसा बनाना है। एक मनुष्य के चोले में हो तो ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ तुम्हारे अंदर एक होनी चाहिए, जिससे तुम सही मायने में मनुष्य तभी कहला पाओगे जब मनुष्य जैसा व्यवहार करोगे, मनुष्य जैसी सोच रखोगे। क्योंकि इस जीवन में तो आए हैं अपनी, जहाँ हर एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम काज, अपनी एजुकेशन, या जिस पड़ाव पे भी उम्र के जो भी उस तरह से एक कार्य है करने वाला, उससे जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ना है। वो करते हुए अपने जीवन में भक्ति को साथ साथ रखना है। तो ये संभव कैसे हो पाएगा कि अगर हम ये अपने दिन को, जैसे एक हमारा डेली एक दिनचर्या होती है, उसमें भक्ति को कैसे डालना है। तो बात सिर्फ यही है कि एक अगर हम अपने आप में सोचें कि क्या हमें कोई अलग समय निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए पूरे दिन में। नहीं, हम सो रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो ये कोई हमें अलग समय नहीं निकालना भक्ति के लिए, पर अपने आप को एक ऐसे उसमें नेचर में बांध लें कि हमारा चलता फिरता हर पल एक भक्ति के मार्ग पे ही हो। हमारा दिल सिर्फ प्यार करे, दिल इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल नैरो माइंडेडली किसी को जज ना करें, कोई ये ना देखें कि सामने वाला मेरे जैसा नहीं दिखता, मेरे जैसी उसकी चॉइस नहीं है, वो खाता मुझसे अलग है, वो किसी और स्टेट का है, वो किसी और कंट्री का है, या उसका और भी कितने सारे रीजंस होते हैं जो एक बायसनेस बनाते हैं मन में। तो कैसे हमने अपने आप को ये एक तंगदिली से हटना है, इस नैरो सोच से हटना है और एक विशाल बनना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में
अपने मन को और विशाल बनाएंगे तो वैसे ही हमारे अंदर से सिर्फ एक हमारे मन के अंदर एक अच्छे गुण रह जाएंगे, सद्गुण रहेंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। तो उसको भी जो अचीव करना है तो वो एक मार्ग है जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि कैसे मनुष्य ये काम करना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अगर कोई कुछ बुरा भला बोल जाए तो उसको कड़वा घूंट की तरह ऐसे पीना है और उसको रिएक्शन में कुछ उल्टा नहीं बोलना। तो ये उस समय एक कैसा होता है तो वो एग्जाम्पल भी है कि अगर आप एक किसी बोरी में अगर आटा रखेंगे तो वो बोरी में कहीं पे भी चाकू मार के देख लें तो सिर्फ वो आटे का पाउडर ही गिरेगा। तो भाव ये कि जो हमारे अंदर है वही तब निकलता है जब वो रिएक्शन की बात आती है। तो अगर हम हर एक से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है तो ही हर एक से कर पाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना या कुछ समय के लिए तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, पर जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उसके रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है तो वो एक हमारा जो अपना असली स्वभाव है वही झलकता है। तो कैसे हम हमेशा एक रस रहें, एक सहज अवस्था में रहें, ये तभी होगा जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया में रहते हुए क्या करना है। ये जब शरीर अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये जब श्वास हमारे शरीर से छिन जाएंगे तो वो हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये निराकार, जिस नाम से भी हम इसको संबोधित करना चाहें, जहाँ जैसी आस्था हो, तो कोई भी हम एक धार्मिक एक टेक्स्ट उठा के देखें तो सभी में एक कॉमन बात यही है कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा है और इस आत्मा ने मोक्ष तभी प्राप्त करना है जब वो इस परमात्मा को जान ले। क्योंकि शरीर ने तो अपने कुछ सालों की यात्रा को ही तय करना है, वो तो लिमिटेड एक हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो कैसे इस इटर्नल आत्मा ने, इस परमात्मा जो हमेशा रहेगा, उससे अपना मेल करना है, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। कि कैसे जब हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात कि अपनी असली पहचान, अपना असली अस्तित्व हमें कैसे पता लगेगा, वो इस परमात्मा की जानकारी से। क्योंकि ये आत्मा जब इस शरीर में है तो इतने सालों से रहने के बाद वो अपने आप को शरीर ही मान बैठती है, पर ये तो उससे बहुत एक ऊंची अवस्था की है। शरीर ने तो जल्दी साथ छोड़ना है और ये आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो कैसे उस मृत्यु के बाद भी ये जो एक मुक्ति वाली बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा का, इस निराकार का एहसास अपने जीवन में रखते हैं, पल पल रखते हैं, तो अपने आप ही एक संतमति वाली बात हमारे अंदर रहती है। जब ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल इतने नज़दीक है जितनी ये आईलैशेस भी, ये पलकें भी हमारी आँख से हैं, तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक तो ये परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंग संग हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले में भी वही परमात्मा है। तो जब एक ये पता लग जाता है कि एक अगर पिता ही एक है तो फिर बच्चों के बीच में वो नफ़रत किस बात की। तो कैसे एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक ये ग्लोबल विलेज वाली बात जो आती है, तो वो कैसे उसका एक असली रूप हम कैसे बना सकते हैं, वो हमारी सोच से, हमारे दिल से ही होगा। उसकी शुरुआत हमसे ही होनी है
कि ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है, एक संसार जो इतना सुंदर है। हमारा एक कर्तव्य है कि इस संसार में आए हैं, तो जब इस संसार से रुखसत हों तो जिस कंडीशन में ये हमें मिला, हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़कर जाना है। तो कैसे हमने एक दूसरे में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है और ये बिल्कुल नफ़रत का कारण नहीं बनाना, और साथ ही अपने दिल को हमने इतना विनम्र बनाना है कि कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसका अहंकार मन में ना आए। क्योंकि अगर हम एक पेड़ का भी एग्जाम्पल देखते हैं तो पेड़ अपने आप में चाहे ऊंचा है, स्टिफ है, पर उसकी डालियों में जब जब फ्रूट्स लगते हैं तो अपने आप वो ब्रांचेस उसकी थोड़ी बेंड हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो जितने हमारे अंदर गुण आए उसका नतीजा यही होना चाहिए कि हम और ज़्यादा एक हम्बल हो रहे हैं, एक और ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं, ना कि अकड़ में आना। क्योंकि फिर वो बात यही है कि एक सूक्ष्म सा भी अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया तो वो फिर हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कैसे फिर हमारे जीवन में हमने एक वही बात को याद रखना है कि ये अच्छे कार्य भी परमात्मा ही करा रहा है, तो इसका श्रेय भी इस परमात्मा को ही जाता है। तो हर एक बात अगर हम अपने जीवन के उस पड़ाव से देख लें कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अब आए हैं संसार में तो एक परिस्थिति ने सुख भी देना है और कोई परेशान वाली या दुख की भी परिस्थिति आनी है। तो ये एक रस होना कैसे है वो दोनों स्थितियों में, वो फिर बात यही आती है कि जब हम अपना कनेक्शन इस परमात्मा से बना लेते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो फिर ये हर परिस्थिति में ही एक शुक्राना निकलता है कि एक हमारे को क्रिब नहीं करना कि हमारी परिस्थिति खराब हो गई है, परमात्मा तूने हमारे को एक सिचुएशन में क्यों बांध दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारी कन्वीनियंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो उस बात को भी फिर ऐसा देखा जाए कि ये परमात्मा शुक्र है कि ये परिस्थिति जो दी उसमें अब हम अपने आप को अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करके अपने बेस्ट वर्जन्स बन के उस स्थिति को डील करें। क्योंकि अगर परमात्मा चाहता तो वो स्थिति और बिगड़ के भी हो सकती थी। तो शुक्र है ये स्थिति ऐसी है जो है। तो अगर हर छोटी बात पे भी हम ये ध्यान दें कि ये सारे वर्च्यूज़, चाहे वो फॉरगिवनेस की बात है, वो टॉलरेंस की बात है, वो एक कोई भी हम वैल्यू को उठा के अपने जीवन में अगर लागू करें तो ही हम असली रूप में अपने जीवन को जीते हुए इस पूरे संसार के लिए वरदान है। अभी जो बात हमने सत्संग में सुनी भी कि एक हेल्प और एक सेवा में फ़र्क जो है, तो वो यही है कि अगर हम कुछ कार्य करके उसका थोड़ा सा भी गर्व और अभिमान मन में रखते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। और सेवा भाव तो बिल्कुल एक समर्पण की बात है, एक निष्काम होकर ही किया जाता है। फिर वो मदद वाले भाव नहीं होते कि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो इसके मुझे भी कोई एक उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे समय में मेरी मदद करेगा। तो ये मदद वाले भाव नहीं हो, मन में सिर्फ एक परोपकार के जब भाव होते हैं तो ये कार्य हमने अपने ऊपर से ही शुरू करना है। सामने वाले को नहीं देखना कि उसका नेचर कैसा है, वो अपने व्यवहार को हमारे साथ कैसे तरह पेश आ रहा है, पर ये फ़र्ज़ हमारा है, हमने सुधार करना है तो हमने अपना ही करना है। क्योंकि ये खुशी, ये कोई भी बात है वो ज़्यादा इंटरनल होती है दैन एक्सटर्नल। क्योंकि हम एक बंद कमरे में भी उदास हो सकते हैं और एक भरे मेले में भी उदास हो सकते हैं।
और वही बात कि अगर हम अचानक से एक सोच पॉजिटिव को अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो हम हर जगह खुश भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से जितना भी हम दूर हो सके उसने आना तो है। तो अब हम कैसे कंटेनर बन रहे हैं कि क्या हम फिर उस नेगेटिविटी को अकोमोडेट कर रहे हैं या उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ रहा है तो क्या हम उसको चुभा रहने देते हैं या कोशिश होती है कि जल्दी से उस कांटे को खींच लें ताकि आराम आए शरीर को। तो बात वही है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो कैसे उसको उसी समय दूर कर दें कि ये परमात्मा ने ये जीवन इतना कम दिया है तो उसमें उसको बेस्ट पोटेंशियल से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर काम करके ये एक ऐसे हम इंसान बन पाएं जो वाकई ही युगों युगों से समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य बनो जो हर एक के काम आओ। अपने आप में ऐसी, अपने नेचर में, अपनी सोच में अपनी बातें ऐसी करो कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो वो हमसे जब मिल के जाए तो वो अपने दिमाग में ये सोचे कि इससे आज कुछ सीखने को मिला है, काश हमारा भी एक नेचर, हम भी काश इसकी तरह बन पाएँ। ना कि ऐसे कि इस व्यक्ति को देखा तो आंखें चुरा ली या अपना रास्ता बदल लिया और मन में सोचा कि अगर इस व्यक्ति को मिलेंगे तो बहुत मूड खराब हो जाएगा, इसने तो कड़वी बातें करनी है, इसने तो कुछ गलत ही बात बोलनी है, तो इससे मिलना ही नहीं है। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, इस चेतनता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रभु परमात्मा निराकार के आश्रय क्या अपने जीवन में हमने सुधार करना है और क्या गुणों को अपनाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी, 8:30 तक ही समय था और वो अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा लगा आज इधर वडोदरा भी आके कि जिस तरह इस शहर का नाम अगर देखा जाए तो वो एक बैनियन ट्री के नाम से बड़ा, ये उससे मिलता है कि ये बड़ा, तो उसी तरह हम सबके अंदर भी ये सेवा भाव बढ़ता चला जाए। ये सुमिरन जो हमारी कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, उसको हम अपने दिल से सही मायने से करें और कैसे अपनी गलतियां बख्शवाते चले जाए परमात्मा से, और साथ ही ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में इस तरह भक्ति को लाएं कि फिर वो भक्ति भी बेगर्ज हो। कुछ उस भक्ति के करते हुए हम परमात्मा से ये ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई एक सर्टेन चीज़ चाहिए। तो वो भी एक वो बात है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंग दे। तो ऐसे सेल्फलेस होकर ये प्रेमा भक्ति वाली भक्ति करनी है जो इस परमात्मा से सिर्फ दिल का नाता रखते हुए, और जब इस परमात्मा इस इतनी स्थिर है जो ये पावर, उसके साथ जुड़ गए तो हमारा मन भी स्थिर होगा, हमारे को वो बेचैनियाँ फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, फिर हम पूरे संसार में सिर्फ शीतलता ही पहुँचाएंगे। तो हर एक को परमात्मा ये कृपा करे सब पे कि हर एक का जीवन जहाँ कैसा भी हो उसमें ये शुक्राना भाव रहे, उसमें अपनी तरफ से सामने वाले को देने के लिए इस दिल में सिर्फ प्यार रहे। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।